नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन तमाम तलबा कराम के इल्म में बरकत नसीब फरमाए, इनको कुरान का आलिम बाअमल बनाए, इनके वालिदैन जो हमा वक्त इनकी फ़िक्र में सोच में मुस्तग़रक़ रहते हैं उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। बेटा आपने अपनी जगह से अपनी इधर ही बैठे में, बेटा इधर ही बैठे, अभी अभी आपको इनामात की, ओए बेटा इधर आ जाएं। शाबाश शाबाश। इनामात की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं एक कहावत सुनाता हूँ, वक़्त भी गुजरता जा रहा है। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि हमारी दरसगाहें उजड़ती जा रही हैं, दीन के तालिब इल्म दरसगाहों में कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो वजीर ने कहा कि जनाब इसका जवाब मैं 1 साल के बाद दूंगा, अगले साल। बादशाह ने कहा कि भूख कब लगी है, खाना कल खिलाओगे? सवाल मैंने अब किया, जवाब मुझे अब दें। तो वजीर ने कहा कि नहीं, ये गुफ्तगू ही सवाल ही ऐसा है कि इसका जवाब 1 साल के बाद बन पड़ेगा। खैर वक्त गुजरा, ईद आ गई। अब उस वक्त ऐसा होता था कि भाई ईद वगैरह के नमाजें वजीर आजम पढ़ाता था, कोतवाल पढ़ाता था, और ये जो जिम्मेदार होता था वो करता था। अब वो जो जिम्मेदार था वो ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मैदान में नहीं आया। बादशाह ने कहा, पैगाम भेजा, उसे बुला के लाओ। तो वो आने से इनकारी, उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। भाई बादशाह ने पैगाम भेजा है, आप आएँ। कहने लगे कि मैंने नहीं आना, बादशाह मुझे लेने के लिए आएगा, मैं तब जाऊँगा। बादशाह ने कहा कि मैं चला जाता हूँ। अब बादशाह आया, बादशाह ने कहा कि मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, अब चलिए। कहने लगा नहीं, मेरे घोड़े की लगाम बादशाह पकड़ेगा, मैं घोड़े पर बैठूंगा, मेरे घोड़े की लगाम बादशाह पकड़ेगा और फिर मैं ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जाऊंगा। बादशाह ने कहा, इल्म दोस्त आदमी था, उलमा दोस्त आदमी था। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, आगे आगे चल दिया। अब उसने खुतबा दिया, अवाम ने देखा कि बादशाह अपने वजीर की बाग दौड़ संभाल कर और उसे ईदगाह तक लेकर आया और उसने फिर ईद का खुतबा दिया। अब अगला साल जब चढ़ा तो लोग जोक दर जोक अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवाने लगे। आप समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ वजह क्या थी। वजह ये थी कि वजीर आजम साहब ने बादशाह को ये पैगाम दिया था कि तुमने उलमा की कदर छोड़ी, दरसगाहें गैर आबाद हो गई। आज तुमने एक आलिम की, इमाम की, खतीब की इज्जत की और उसके गुलाम बनकर उसके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चले। इन लोगों ने समझा कि इल्म की कदर होती है, इल्म वाला इमाम होता है, इसलिए इन लोगों ने अपने बच्चों को दरसगाह में दाखिल करवाया। तो जब मुआशरा उलमा की कदर छोड़ देता है फिर ये नताइज सामने आते हैं। आइए मिलकर अपने दरसगाहों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, इल्म का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अहले इल्म का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। तो मैं इसी वाक़या के ज़ैल में मैं अहले इलाका जो हमारे मदीना टाउन के हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने इन कुरान पाक पढ़ने वाले इदारा मकतब कुरानी के तलबा के अंदर इनामात तकसीम फरमाएं। हाजी रियाज अहमद साहब, हाजी याहया साहब, भाई शाहिद महमूद आ जाएं, भाई स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। हाजी साहब आ जाएं, भाई इरफान तशरीफ़ ले आएं, स्टेज पर आ जाएं। भाई शौकत अली, चौधरी तैयब खान, हाजी अब्दुल वहीद साहब, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब, भाई बरकत अली आ जाएं, भाई स्टेज पर आ जाएं। आपने अपने बच्चों को ही इनाम देने हैं।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, स्टेज की रौनक बने, तशरीफ़ लाएं। और भाई हारून साहब तो पहले ही स्टेज पर मौजूद हैं, भाई बरकत साहब, भाई शाहिद साहब आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं। कारी अब्दुल रशीद साहब भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाह। आ जाएं भाई, आ जाएं। कारी अब्दुल सलाम साहब आइएगा ज़रा। ये ना, ये छोटे जो है, ये वाले, ये गोल्ड मेडल, ये आप पकड़ाते जाएंगे बच्चों को, हाँ बच्चों को। हाँ, सबसे पहले मैं छोटे दुआ सुनाने वाले बच्चों को स्टेज पर बुलाता हूं कि वो आएं और अपना इनाम वसूल कर लें। चलें बेटा, पकड़ाओ, एक मिनट, ऐसे ऐसे आ जाए, ऐसे इधर से आए, इधर से आए। हाँ, इसको भी दे दो भाई, मेरे बेटे को भी। चल इसे पकड़ाए ना, भाई हारून को पकड़ाएं, इधर से ऐसे चलते। शाबाश, आगे पकड़ाएं, पकड़ाएं, आगे चलो, पकड़ो भाई, पकड़ाओ। दूसरा ग्रुप खत्म नबूवत वाला है, स्टेज पर तशरीफ लाए। चलें बेटा, चलें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, चलें। खत्म नबूवत का मुकालमा सुनाने वाले स्टेज पर तशरीफ लाएं, तरतीब के साथ लाएं। जज़ाकल्लाह। चलें बेटा, ओए बेटा अब चले जाएं, अब चले जाएं बेटा, आपका काम खत्म हो गया। चलें, शाबाश शाबाश। वालिदैन के उन्वान पर गुफ्तगू करने वाले तलबा भी सामने। चले भाई, वालिदैन के हुकूक वाले आए, शाबाश। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकालमा पेश करने वाले भी स्टेज पर आए। भाई डबल नहीं लेना, डबल ना लेना भाई, डबल नहीं, एक एक, डबल नहीं। क्या हुआ? शाबाश शाबाश। कौन रह गया बे? सीरतुन नबी वाले हो गए, वालिदैन वाले, अकीदा खत्म नबूवत, दुआएं वाले, कुरान वाले भाई, जिनकी दस्तारबंदी होगी वो ना आए भाई। जिन्होंने 8 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया वो भी नहीं आएंगे, हिफज वाले भी नहीं आएंगे, बाकी आ जाएं जी। चल आमिर अब्दुर्रहमान। अच्छा आमिर उधर है, अब्दुर्रहमान कहाँ है भाई? आए भैया, शाबाश। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। तैयार हो गया तुम्हारा? चलें बैठे। नहीं वो दे दें भाई, दे दें उनके। कुरान पाक मुकम्मल हुआ, उनके लिए बहुत माल पड़ा है जी। चलें जी, शाबाश शाबाश। चलें बेटा, शाबाश शाबाश। दे दें भाई, ये सीख है। चलें, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले तलबा कराम 8 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ नाज़रा मुकम्मल किया। मैं उनको दावत देता हूं और उसके साथ में उलमा कराम से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ खड़े हो जाएं। उन बच्चों के सर पर दस्त शफ़क़त आप बांट दें। शाबाश, जज़ाकल्लाह। अपने हाथ से तकसीम करें। मुफ्ती सुफियान मुआविया साहब, हमारे यहाँ एक अलमिया हो गया, अल्लाह की तकसीम है जी। हमारे एक इंतहाई दोस्त थे हाफिज़ इफ्तिखार फ़खर साहब, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत फरमाए। अभी उनकी फौतगी की खबर हुई, 10 बजे उनका जनाजा था। कुछ आबाब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए।
मौलाना मसूदुल हसन जमाल साहब बड़े भाई हैं, इदारे के निगरान भी हैं, हमा वक्त हमारी सरपरस्ती फरमाते रहते हैं। मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, मौलाना शहजाद अहमद साहब हमारे जमीयत उलमा इस्लाम तहसील रायविंड के अमीर हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, हज़रत मौलाना पीर कलीमुल्लाह जमील साहब, हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब, कारी मोहम्मद अकबर साहब, मौलाना वक्कास ताहिर साहब, मौलाना अब्दुल्ला मुजद्ददी साहब, मुफ्ती आबिद सिद्दीक साहब, मौलाना सैफुल इस्लाम साहब, मौलाना तारक महमूद साहब, मौलाना उमर जान साहब, मौलाना मोहम्मद अबूज़र साहब, मुफ्ती मोहम्मद अवैद साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। कारी साहब ये रुमाल खोलिए। हाँ जी, आ जाए भाई, स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जिन बच्चों का ख़त्म हुआ है, कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है, ये इनकी बारी बात जी। जज़ाकल्लाह। हकीम साहब आ जाओ बच्चे, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, ऐसे सर पर रख दे, इधर से गुजार, इधर से गुजार। शाबाश शाबाश, पकड़ाते जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह खैरा। इधर से आए, इधर से एक मरतबा फिर आए। आप आ जाएं। शाबाश, आपने अधूरा काम किया भाई। ये माला भी इनकी थी, हाँ जी, और ये कुरान पाक भी इनके थे। आ जाएं भैया, आ जाएं। शाबाश, इधर से आए, इधर से आए, जल्दी करें, जल्दी। मौलाना अबू बकर साहब आ जाए। शाबाश शाबाश, एक कुरान पाक, एक हार और एक रुमाल। चलते चलें बेटा, चलते चलें। ये इन्हीं की बरकत से हमारा सालाना जलसा भी मुनक्किद होता है, मेहमान भी तशरीफ़ लाते हैं, उलमा किराम की ज़ियारत भी हो जाती है और हमको सवाब भी मिल जाता है। शाबाश शाबाश बेटा, चलें। 3 तालिब इल्म हिफ़्ज़ मुकम्मल करने वाले, उनकी दस्तारबंदी हाफिज़ मोहम्मद अरकम, हाफिज़ मोहम्मद हसीब और हाफिज़ मोहम्मद हंजला स्टेज पर तशरीफ़ लाएं जी। शाबाश, स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब्बू जी, मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब, मौलाना अब्दुल नईम साहब आ जाएं। जज़ाकल्लाह जी। शाबाश शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह। जुज़ वक्ती वक़्त देकर इन्होंने सुबह शाम की पढ़ाई में कुरान पाक मुकम्मल किया। 2 तालिब इल्म ऐसे थे कि जिन्होंने दिन का सारा वक्त मदरसे के लिए वक़फ़ किया। कुछ वहाँ से ताकत मिली, कुछ हमारे पास से। मैं मशकूर हूँ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और नाज़िम इदारा कारी अब्दुल सलाम साहब का, उन्होंने इनकी तकमील में 100% किरदार अदा किया। जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ चले बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की दिलचस्पी और सबकत का शौक़ पैदा करने के लिए हमने इस साल मदारिस दीनिया के तलबा के दरमियान में इल्मी मुकाबला रखा, तकरीर का मुकाबला रखा, नात हमदो नात का मुकाबला रखा। रायविंड के मदारिस सब ने इसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुछ तलबा ने आपके सामने मगरिब के बाद में अपना माफी ज़मीर बयान किया और अपने 3-3, 4-4 मिनट के जो बयानात थे वो आप लोगों के सामने पेश किए। उनके दरमियान में हमारे मुंसिफीन ने फैसला किया और उस फैसले के नतीजे में हम ऐलान करते हैं
उन तलबा का जो नात में अव्वल पोजीशन हासिल की और जिन्होंने तकरीर में अव्वल पोजीशन, दोम पोजीशन, सोम पोजीशन हासिल की, उनके इनामात की तकसीम के लिए मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब और हमारे मखदूम हज़रत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब जी। तकरीर में अव्वल नंबर पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अली बिन अब्दुल्ला, हुफ़ाज़ एजुकेटर, मस्जिद हसनैन। भाई स्कूल का माहौल होता तो फिर तालियों से इस्तकबाल किया जाता। आप सब सुभान अल्लाह कहकर इस्तकबाल कीजिए। मोहम्मद अली बिन अब्दुल्ला, हुफ़ाज़ एजुकेटर, मस्जिद हसनैन। जज़ाकल्लाह। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले खुश नसीब तालिब इल्म हैं मोहम्मद एहसान, जामियतुस सादिक जामिया अशरफिया की शाख, जामियतुस सादिक से तशरीफ लाने वाले तालिब इल्म मोहम्मद एहसान तकरीरी मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की। जज़ाकल्लाह। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद वासिफ अर-रुश्द लिल उलूम अल असरिया वल इस्लामिया, हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम बच्चों की। मोहम्मद वासिफ तशरीफ लाइए अपने इनाम। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद वासिफ। जी बेटा नहीं है, चलें। नात के मैदान में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद उमर, मदरसतुस सादिक। हाफिज मोहम्मद उमर, जज़ाकल्लाह। तशरीफ लाइए, इधर से आए बेटा। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद हम्माद बिलाल, मोहम्मद हम्माद बिलाल, हुफ़ाज़ एजुकेटर, हसनैन मस्जिद। ये तो उलट हो गया, वो उन्होंने काट के दोबारा लिखा है इसलिए वो। मोहम्मद शाहमीर तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले अर-रुश्द लिल उलूम अल असरिया वल इस्लामिया, हुफ़ाज़ एजुकेशन मोहम्मद शामीर। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा। तशरीफ रखें। अब मैं उन तलबा को बिला तफरीक जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया और बड़े एतिमाद और हिम्मत के साथ मजमे के सामने खड़े होकर अपने माफी ज़मीर को बयान किया, ये एतिमाद उनकी कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी थी। जितने भी शुरकाए मजलिस थे सभी कामयाब हैं और सबने 100% रिजल्ट हासिल किया है। बिला तफरीक सबको इनामात से नवाजा जाएगा। मैं दावत देता हूं मोहम्मद उसामा बिन कारी अब्दुल लतीफ, जल्दी से स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद अजहर शेर आ जाएं भाई। मोहम्मद उकाशा बिन अब्दुल रहीम, ये जो गोल्ड मेडल है ना जी, ये आपने पहनाने गोल्ड मेडल। जज़ाक। हमारे एक दोस्त मेहरबान उम्रा करके आए हैं, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब और भाई फारूक साहब, इनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि इन बच्चों पर शफकत का हाथ आ जाएं, तशरीफ लें। मोहम्मद उसामा बिन कारी अब्दुल लतीफ, मोहम्मद अजहर शेर, मोहम्मद उकाशा बिन अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद वासिफ, हाफिज मोहम्मद अहमद बिन जुबैर, अदनान इलियास, उमर फारूक, आजम हाशमी, मोहम्मद अली बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद अरकम बिन मोहम्मद तैयब, मोहम्मद यूसुफ बिन नेक बादशाह, मोहम्मद मूसा बिन अली खान, मोहम्मद कासिम बिन जाहिर खान, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद शामीर, मोहम्मद वक़ार, मोहम्मद हम्माद बिलाल, मोहम्मद उमैर, अब्दुल माजिद।
आए आए भाई अब्दुल माजिद, आए भाई आए, जज़ाकल्लाह। ये वो तालिब इल्म हैं जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया और आप अहबाब की इस रौनक को मोती बखेर दिए। जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी नहीं, पूरे पूरे एक बचना था, ठीक हो गया, चलें भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहु अकबर कबीर। आज की इस तकरीब की मुनासिबत से एक बहुत ही अहम और ज़रूरी ऐलान है। तकरीबन अरसा 3 साल से हमारे कुछ दोस्त हैं जो बाहमी मुआवनत की गरज से फंडिंग प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद किसी न किसी ख़ानदान के साथ सिलसिला जोड़ते हैं। इस वक्त उस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 8 ख़ानदानों की किफ़ालत चल रही है और उसी नौइयत से सैलाब ज़दगान पहले जो मुतासरीन थे उनके लिए भी फंडिंग की गई, इस दफ़ा भी फंडिंग की गई। तो बाकायदा तौर पर आज हम ये ऐलान करते हैं कि हम ये चैरिटी फोरम मुस्तकिल तौर पर एक नज़म में लाना चाहते हैं और उस नज़म को बाकायदा तौर पर अवामी एक प्रोग्राम और एक शऊर देंगे और हर सतह पर पूरी तहसील में इसकी यूनिट साजी की जाएगी। दूसरा ऐलान ये है कि आपके इस इदारा में शोबा बनात का सिलसिला भी शुरू किया गया था। उसके ज़ैल में एक मुख्तलिफ फुज़ला कराम हैं, हुनर तालिबात के लिए हुनर सिखाना, ये सिलसिला शुरू किया गया है। आप उसमें अपनी बच्चियों के हवाले से खिदमात हासिल कर सकते हैं। हमारा ये फोरम तलबा कराम की माली मुआवनत, बेवा, यतीम, मिस्कीन, मुस्तहिक अफराद की मुआवनत, ऐसे मुस्तहिक अफराद को मुस्तकिल रोज़गार फराहम करना, उलमा कराम की अखलाकी और माली मुआवनत करना, दीनी प्रोग्राम, मसाजिद, मदारिस के प्रोग्राम में ताउन करना, ख़ानदानी तौर पर किफ़ालत करना, कुदरती आफात में अवाम उन्नास की खिदमत करना, ये हमारे मकासिद हैं। चलें।